खत्म कर रखी है। हाँ, बाइबल है वो तो, हाँ वो मैकेनिकल बाइबल है, वो तो इंजीनियरिंग का। कई बार कर रखी है उन्होंने खत्म। हाँ सर, थोड़ा आईएससी के बारे में बताइए, क्योंकि इसके बाद आपने आईएससी किया तो जैसे कुछ लोग हैं, बहुत कम है वो संख्या, मैक्सिमम लोग तो सोचते हैं जॉब ले ले जॉब ले ले, लेकिन ऐसा है और मैं भी उनमें से एक था कि पीएसयू नहीं चाहिए, या तो रिसर्च ओरिएंटेड जॉब चाहिए या फिर अच्छा एमटेक चाहिए। तो उन लोगों को आप आईएससी में किस तरह का पढ़ाई होता है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मतलब आईएससी का मैं फर्स्ट डे टाइप डिस्क्राइब कर सकता हूँ। जब हम फर्स्ट डे गए थे तो हाँ। हम लोग जो मिले थे लोग बड़े अच्छे, मतलब मेरे को लगता है कि मेरे सबसे अच्छे मोमेंट्स में से एक था वो आईएससी का पार्ट। वहाँ की पढ़ाई बिल्कुल ही अलग थी, मतलब बिल्कुल ही अलग थी। आपके पास बहुत फ्रीडम है, आप कोई भी डिपार्टमेंट में जाके कोई भी कोर्स ले सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ भी लर्न कर सकते हो। तो एक ये फ्रीडम होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये फ्रीडम आपको मिल गई अच्छी। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है कि आपकी लर्निंग है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोई भी ब्रांच अलॉट नहीं होती, आप मैकेनिकल के हिसाब से आ गए हो। अब आप इंटरेस्ट डेवलप करो अपना, आपको जो इंटरेस्ट अच्छा लगे सेकंड सेमेस्टर में उस गाइड को चूज कर लो और फिर उस ब्रांच में आगे प्रोसीड करो। तो ये है आईएससी का एक बेसिक फंडा जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ द कॉलेज में अप्लाई कर देना चाहिए कि आप ब्रांच मत अलॉट करो, पहले एक बेसिक पढ़ा दो, कुछ भी ब्रांच मत दो, और फिर उसको उसी से जज पूछो कि आपको सेकंड सेमेस्टर में या उसके बाद आपको क्या लगता है कि आपको कहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, क्या किस रिसर्च फील्ड में आ रहा है। हाँ, आईएससी की एक अच्छी बात ये थी कि आपको जो भी काम मिलता था रिसर्च ओरिएंटेड बहुत हैवी रहता था। हैवी रिसर्च रहती है, मैं ये नहीं कहूँगा लाइट कोर्स वर्क है, कोर्स वर्क बहुत टफ था। ऐसे कई सारी स्टोरी पता भी होंगी, शायद बाहर भी आ जाती है मार्केट में, कि पेपर जब होता है तो अलग तरह का पेपर आता है। मतलब पूरे क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का और उसमें 2 ही क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के 2 ही क्वेश्चन है। अब ये करो, ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओपन बुक एग्जामिनेशन है। फ्लूड का तो सारे एग्जाम ओपन बुक ही होते थे, और उसमें आवर्स भी इतने ले लो जितने तुम्हारे, जो जब तुम खुद बोर होके देने जाते हो तब दे दो। हमारा भी जैसे पहले दिन जब मैं BIRC ट्रेनिंग स्कूल में पहुंचा ना, तो वहाँ होमी बाबा का बहुत बड़ा सा पोस्टर बना हुआ था, और उसके नीचे एक बहुत अच्छा चीज़ लिखा हुआ था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अभी भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि मतलब साइंटिस्ट आर सपोज टू बी लेफ्ट फ्री, और नीचे बाई होमी बाबा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रिसर्च में जा रहे हैं तो फिर उसे आप गाइड नहीं कर सकते, वहाँ पे रोबोट क्रिएट नहीं किया जा सकता, उसे खुद ही बनना पड़ेगा उस हिसाब से। ओके, और आईएससी के प्लेसमेंट्स या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आप बताएं आईएससी क्या क्या। का जो मेरा बैच था, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो हम लोग के बैच में 11 लोग थे, और मतलब मैं ही था जिसने यूपीएससी की जॉब ऑप्ट करी। बाकी सबके सब ने मतलब ऑप्ट किया कि पीएचडी करेंगे आगे जाके। तो सब अभी समय यूएस या यूरोप में कहीं ना कहीं पीएचडी कर रहे हैं, या फिर उनका आगे जो हमारे सीनियर थे उनके बाद उनका प्लान था कि पोस्ट डॉक करेंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, या किसी रिसर्च कंपनी में अच्छी प्लेसमेंट लेते हैं। मतलब प्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं था, 100% प्लेसमेंट मान के चलो। जितनी कंपनी आती थी उतने बच्चे भी नहीं बैठते थे। पैकेज, एवरेज पैकेज मतलब डिपेंड करता है, अगर मतलब 10 से शुरू हो जाता था और वो कितना भी जा सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी। ऐसे एक ग्रे ऑरेंज करके कंपनी आई थी, वो इस लाइक ऑटोमेशन में थी थोड़ी, तो उसका जैसे किसी मैकेनिकल वाले ने निकाला तो उसको अच्छा पैकेज, मतलब 24 का भी 20 का मिल गया पैकेज, तो 20-24 तक भी पैकेज गए हैं। सर आपने एक कहानी बताया था 17 करोड़ वाली वो क्या था, फाइनल ईयर में उसने एक पेटेंट बनाया और उसके बाद उस पेटेंट को खरीद लिया किसी ने, किर्लोस्कर ना किसी ने। नहीं, ऐसा ये भी कुछ एक ना डक डिजाइन की जो एक बहुत फेमस प्रोफेसर है, मतलब डक डिजाइन पे एक ही बुक है पूरे इंटरनेशनली। तो उनका जो स्टूडेंट होता है ना वो बड़ा यूनिक होता था हर साल। मतलब अगर उनके स्टूडेंट ने कुछ अगर नई चीज निकाली या डक डिजाइन में कोई नई चीज निकाली, तो उसको मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो पेटेंट बना के कोई कंपनी खोलता है तो बहुत जल्दी कंपनी बिक जाती है, कंपनी को कोई खरीद लेता था। तो ऐसे बड़े अच्छे वो भी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका माइंड कैसा है, मतलब आपका, आप रिसर्च कर रहे हो फिर अपने प्रोडक्ट को निकाल के आप बेच भी सकते हो। तो अगर आप ये काम कर सकते हो तो आप बहुत ही ज्यादा, मतलब फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है किसी चीज में। सर कुछ लोग ऐसे भी हैं क्या आईएससी जाने का फ्रस्ट्रेट हो गए 1 साल में, ऐसा पॉसिबल है क्या कि मतलब बहुत पढ़ाई कर रहा है वो? कि मास्टर्स में तो नहीं होता था इतना, क्योंकि मास्टर्स एक शॉर्ट PhD कोर्स, आए और गए, कब गए पता ही नहीं चलता, और बैक टू बैक सब्जेक्ट आ रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन का तो कोई फ्रस्ट्रेशन मेरे ख्याल से ना एक मोमेंट वो भी होता है जब आप एक रिसर्च को कर रहे हो और अटक जाते हो, तो वहां पर क्या है कि आपको इतना टाइम ही नहीं मिल रहा कि आप अटको, आपको तो फटाफट खत्म करनी है। तो प्रोग्रेस एवरी डे बहुत तेज चलती थी। तो मेरे ख्याल से पीएचडी में हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसे थोड़ा स्टक हो जाते थे कुछ लोग, थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते थे। बट ये भी था कि वहां पर ना सपोर्ट सिस्टम रहता था, मतलब प्रोफेसर इतने अच्छे रहते थे सारे के सारे, कि मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी लोग करते थे, मतलब जितने भी हमारे जान पहचान में थे, कि वो सब खुश थे। मतलब किसी का कोई ऐसा बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं था।
मैं अभी तक आईएससी कभी गया नहीं हूँ, लेकिन जब मैं इसरो में था तो मैं सुनता था कि आईएससी में शायद एक सेल है इसरो का अलग से, ऐसा हाँ, कुछ है इसरो क्या? का रिसर्च का एक सेल है। इवन उसमें क्या होता हर है? साल ये मान के चलो कि इसरो के साइंटिस्ट आते हैं हमारे आईएससी में, मतलब 3 to 5 साइंटिस्ट के, मतलब PhD करने। हर एक डिपार्टमेंट में 3 से 4 साइंटिस्ट आते हैं। तो उन लोग को जो वेलकम किया जाता है या उन लोग को जो सिखाया जाता है, तो एक तरह से वो उसी सेल की तरफ से ही आता है। प्लस इसरो का आपको पता होगा हेडक्वार्टर बैंगलोर में, तो कोलैबोरेशन तो रहता ही रहता है इन लोग का कि रिसर्च मतलब पैरेलली दोनों प्रोफेसर, इधर आईएससी के प्रोफेसर हैं इसरो के। ऊपर से देखो ये भी पता होगा इसरो के मोस्ट ऑफ द चेयरमैन, इवन जो अभी करंट चेयरमैन है वो भी आईएससी बैंगलोर के पास आउट है। तो एलुमनाई होते हैं तो फिर इतना नेटवर्क तो हो ही जाता है कि मतलब ये चांसेस होते हैं कि कई लोगों को तो लगता है कि आईएससी से पास आउट करेंगे तभी इसरो के चेयरमैन बनेंगे। हाँ सर, एक्चुअली क्या था ना, उस टाइम पे जो इसरो का चेयरमैन हायर किया गया था, जब विक्रम साराभाई का डेथ हुआ था, उसके बाद जो चेयरमैन को हायर किया गया था उनका ये था कंडीशन कि मैं आईएससी बैंगलोर भी संभालना चाहता हूँ साइड बाय साइड, इसीलिए इसरो को पूरा केरला से उठा के यहाँ लाया गया था और पूरा हेडक्वार्टर यहाँ लाया गया था। मैंने बुक्स में पढ़ा है, उसमें उसके वजह से काफ़ी रेबल भी हुआ था उस टाइम पे केरला में कि इसरो को हटाया जा रहा है यहाँ से। उसमें उन्होंने क्या फालतू मतलब टेक्निकल ये बताया था कि हम क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, रॉकेट इंजन को प्रॉब्लम होगा। वो बोला क्या रोड पे थोड़ी बना रहे तुम रॉकेट इंजन, है ना। तो ये था थोड़ा सा स्टोरी उसका। ठीक है, उसके आगे थोड़ा जाते हैं।